श्री राम। नमस्कार मित्रों। एक ऐसा प्रसंग जिसमें घिनौने अपराध करने वाले अपराधियों को आपराधिक दंड मिला। एक ऐसी गाथा जो आप सबने भी सुनी है, आप सबने पढ़ा है, आप सबने टीवी आदि के माध्यम से उसको देखा भी है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं महाभारत की गाथा की। एक ऐसी कथा, एक ऐसा प्रसंग जो आप सबने देखा तो है, लेकिन वास्तव में आपने उस पर विचार नहीं किया होगा। मैं गारंटी देता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से वास्तव में एक अनुभव, और जो किसी भी व्यक्ति ने एक वास्तव में अपना अनुभव शेयर किया, उसको कुछ लोगों ने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, और मैंने उस बात को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का मन किया। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, आप इस गाथा को पूरा सुनिएगा और आप कमेंट्स अवश्य कीजिएगा कि वास्तव में क्या ये न्याय उचित, ये सत्य था। मित्रों, भगवान कृष्ण ने, वास्तव में वे भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में जय और पराजय के लिए नहीं उतरे थे। वो तो वास्तव में एक जो घिनौना अपराध हुआ था। आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जो हुआ वो किस घिनौने अपराध के कारण हुआ। उस अपराध के अपराधियों को वास्तव में कैसा दंड मिला, आप आज ये सच्चाई जान करके वास्तव में आश्चर्यचकित होंगे। मित्रों, जिस दुर्योधन ने उस सभा में जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस दुर्योधन ने वहां अपनी जंगा को ठोक करके बताया, भगवान कृष्ण के द्वारा उसी जंघा को दुर्योधन की तोड़ा गया। ये एक सत्य। दूसरा, जिस दुशासन ने उस सभा में उस समय अपनी छाती को ठोक करके बताया, भगवान कृष्ण के माध्यम से उसकी छाती को ही फाड़ा गया। दूसरा सत्य। तीसरा सत्य मित्रों, एक वास्तविक बात, महारथी कर्ण जो बड़ा दानवीर और महारथी था, लेकिन वह असहाय रूप से मारा गया। क्यों? यही तो भगवान की न्याय व्यवस्था है, यही तो दंड प्रक्रिया है। जो महारथी कर्ण, जो इतना बड़ा दानवीर सत्य प्रवक्ता था, लेकिन जिस सभा में एक स्त्री का अपमान हुआ और वहां उस असहाय स्त्री, एक महारथी एक असहाय स्त्री का अपमान होते हुए देखता रहा, इसलिए भगवान कृष्ण के द्वारा उस कर्ण को असहाय रूप से मारा गया। कितना बड़ा सत्य है दोस्तों। एक और बहुत बड़ा सत्य, भीष्म पितामह, जो पितामह वास्तव में उस सभा में बैठे हुए थे और उस सभा में बैठ करके वे भी वास्तव में उन अपराधियों के साथ सहयोगी बने। किसी भी प्रकार से वह प्रतिज्ञा रत होकर के, किसी भी प्रकार से वहां बैठ करके, और उन्होंने भी उस अपराध को देखा और वे निमिष मात्र कुछ ना कर पाए। उसके कारण इन भीष्म पितामह को कितना बड़ा दंड मिला। मित्र, क्या वास्तव में आपने कभी सोचा है? तो जानिए, ये भीष्म पितामह ने से जो अपराध हुआ, इस अपराध के कारण इन्हीं भीष्म पितामह ने अनेकों धनुष के तीरों से सारे कौरवों को, अपनों को एक एक करके मरता हुआ देखा, उनका वध होते हुए देखा। घर में किसी बुजुर्ग को, बड़े को, मित्रों, इससे बड़ा दंड कुछ नहीं हो सकता कि उसने अपने ही जनों को अपने रहते हुए वध होते हुए देखा। और वास्तव में जब तक सभी लोग एक एक करके मर न गए, तब तक भीष्म पितामह भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। महाराज धृतराष्ट्र, उन्हें भी दंड मिला। जिस पुत्र मोह के कारण महाराज धृतराष्ट्र थे, वह महाराज धृतराष्ट्र अंत में अपने 100 पुत्रों को कंधा देने का काम उन्होंने किया। इससे बड़ा दंड और क्या होगा कि एक बुजुर्ग, एक पिता वास्तव में अपने पुत्रों को कंधा दे रहा है। इससे बड़ा दंड क्या होगा दोस्तों। केवल दंड
महाभारत में कौरवों को ही नहीं मिला, अपितु पांडवों को भी मिला। वह भी आप सुनिए। अर्जुन, जिस समय द्रौपदी ने अर्जुन के गले में माला डाली, तो वास्तव में अर्जुन का उत्तरदायित्व सबसे पहले था द्रौपदी की रक्षा करने का, परंतु उस सभा में वह महारथी अर्जुन भी चुप बैठे रहे, जिसके कारण अर्जुन को क्या देखना पड़ा, यह भी आप जानिए दोस्त। अर्जुन उस महायुद्ध में जिन भीष्म पितामह को अर्जुन बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, भगवान कृष्ण ने उसी अर्जुन के द्वारा उन्हें भीष्म पितामह का वध कराया। तो वास्तव में इससे बड़ी पीड़ा अर्जुन को क्या हो सकती है कि जिनसे वो इतना प्रेम करता था, लेकिन भगवान ने उसी के हाथों उनका वध कराया। मित्रों, इतिहास में हम सब जानते हैं कि वास्तव में महारथी कर्ण, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था, बहुत बड़ा सत्यवादी था। यह सत्य बात है, परंतु मित्रों, यह एक बहुत बड़ा सत्य है, जिस युग में, जिस जगह, जिस परिस्थिति में, जिस देश के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस स्थान पर, जहां भरी सभा में आप कितने बड़े महारथी क्यों ना हो, लेकिन जहां स्त्री का इतना बुरा अपमान हो रहा हो और वहां बैठ करके आप ये सब देख रहे हैं, उसके सहयोगी बन रहे हैं, तो ये भगवान की लीला है कि आपको दंड अवश्य मिलेगा। और वही कर्ण के जितने भी पुण्य थे, वो कितना ही बड़ा दानवीर था, परंतु उस एक पाप ने, सहयोग मात्र ने उसके समस्त पुण्यों को छीन कर दिया और उसको पापी बना दिया। सोचिए दोस्तों, ये वास्तव में सोचने वाली बात है। वास्तव में महाभारत के युद्ध में योद्धा तो केवल दो ही थे, अगर देखा जाए तो। कौन थे दोस्तों? एक भगवान कृष्ण और एक बर्बरीक। आप सब जानते हैं, यदि वो चाहते तो उस पूरे युद्ध में किसी की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो इन दुष्टों के कारण इस युद्ध में वास्तव में भाग ही नहीं लिया। इस युद्ध में वे लड़े ना, उन्होंने अपने हाथों को ही गंदा नहीं किया, ये बात स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं। और बर्बरीक जो था, उसको केवल इस युद्ध में इसका वध क्यों किया गया? केवल इस कारण से, क्योंकि यदि बर्बरीक का वध ना होता तो वास्तव में द्रौपदी के जो अपराधी थे, जिन्होंने इतना घिनौना अपराध किया, देखा, उन सबको उचित दंड नहीं मिलता। दोस्तों, भगवान कृष्ण वास्तव में इस युद्ध में जय और पराजय के लिए नहीं लड़े थे, अपितु वे तो वास्तव में जो अपराध हुआ था, जो एक स्त्री का अपराध हुआ था, उस अपराध के लिए, केवल उन अपराधियों को दंड देने के लिए लड़े थे। मित्रों, हमारा भारत देश, हमारा सनातन धर्म वास्तव में बड़ा महान है, जहां स्त्रियों को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, एक मां के रूप में, एक पुत्री के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, समस्त रूपों में उसको केवल और केवल देवी माना जाता है। ये वास्तव में महाभारत की जो गाथा है, ये समस्त कहानी से आप सभी को समझ में आया होगा कि वास्तव में यह सत्य है। आप सभी ने भी कहीं ना कहीं कथाओं में विचार तो किया होगा, परंतु इस प्रकार का विचार होंगे कुछ लोग जिन्होंने सोचा होगा, लेकिन वास्तव में ये जो बात मैंने आपको बताई, ये सब आपने सोची, ये वास्तविकता है मित्रों। जिन अपराधियों ने जो अपराध किया, उन्हें उन्हीं अपराधों के अनुसार भगवान ने न्याय संहिता लिखी और दंड संहिता लिखी, उनको उसी प्रकार से दंड दिलाया। और द्रौपदी को किस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए था, उस प्रकार से न्याय मिला। मित्रों, ये वास्तव में सत्यता है। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है कि स्त्री वास्तव में केवल भोग्या नहीं है। एक बहुत अच्छा, एक छोटा सा, एक वास्तव में एक दोहा टाइप में है, बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि गीता ग्रंथ ना मानिए, गोपी भोग्या ना मानिए, गाय ना मानिए ढोर।
गीता ग्रंथ ना मानिए, गाय ना मानिए ढोर, और गोपी भोग्या ना मानिए तीनों नंद किशोर। वास्तव में हमारे भारत में जैसे जैसे इन तीनों का सम्मान खत्म होते जाएगा, आप देखते जाइए मित्रों, वास्तव में प्रकृति का असंतुलन उसी प्रकार से बनता जाएगा और तरह तरह के उपद्रव, तरह तरह के उपद्रव, अपराध देश के अंदर बढ़ेंगे और जिसका दंड हम सभी को भी भोगना है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है मित्रों, बहुत बड़ी वास्तविकता। इस महाभारत की इस गाथा ने, इस कथा ने हम सभी को भी यही शिक्षा दी कि जिन्होंने जो अपराध किया उनको वह सजा तो मिली ही, लेकिन जिन्होंने वास्तव में देखा, उसमें सहयोग मात्र दिया, उनको भी उसी प्रकार का दंड वहां मिला। भगवान कृष्ण के द्वारा वास्तव में वहां न्याय नीति का पूर्ण उपयोग हुआ। मित्रों, एक और छोटी सी बात मैं आपसे इस वीडियो के अंत में कहना चाहता हूं कि वास्तव में इन सब में आप सब सोच रहे होंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, जो वास्तव में धर्मराज थे, दंड उन्हें भी मिला। मित्रों, उन्होंने जिस स्त्री को दांव पर लगाया था, क्या स्त्री वास्तव में दांव पर लगाने की वस्तु है? लेकिन उन महाराज युधिष्ठिर ने किसी कारणवश लेकिन स्त्री को दांव पर लगाया तो दंड उन्हें भी मिला। और उनका दंड क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय सत्यवान धर्मराज महाराज युधिष्ठिर से भी झूठ बोल गया और झूठ के कारण उस युद्ध में उनके गुरु की भी हत्या हुई। अपने गुरु की हत्या, इससे बड़ा दंड वास्तव में एक शिष्य के लिए क्या होगा उसकी आंखों के सामने। तो युधिष्ठिर को भी दंड मिला। तो वास्तव में इस कहानी का, इस गाथा का, ये सब कहने का सार मात्र यही है मित्रों कि वास्तव में हमें एन के एन प्रकार संसार की समस्त जो जीव हैं, प्राणी हैं, विशेषकर जो असहाय हैं, हम सब जानते हैं, उन सब की रक्षा करना हमारा ध्येय है। और भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से केवल यही संदेश हम सभी को दे करके गए हैं। उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से ऐसे ऐसे कृत्य किए, जो वास्तव में ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए कि जो वास्तव में स्मरण योग्य हैं, जो वास्तव में समझने योग्य हैं, सोचने योग्य हैं। यदि हम उनके विचारों को, उनके क्रियाकलापों को यदि वास्तव में अपने मन में मंथन करके विचार करें तो एक बहुत बड़ी सच्चाई वहां से निकल के आएगी और वास्तव में एक सत्य हम सबके सामने प्रकट होगा। आप विचार कीजिए मित्रों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप सभी से निवेदन कि इसी प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर वीडियो, बहुत सुंदर मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल टाइप्स के वीडियोस हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी मत अनुसार, बुद्धि के अनुसार, जैसा भाव, जहां हमको विचार मिलेगा। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, हम भी किसी को सुनते हैं, किसी के विचार अपने मन में लेते हैं। इसी प्रकार से आप सभी से निवेदन है कि हमारी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वास्तव में मैंने जो बात कही है इस पर आप विचार करें। किसी प्रकार से मैं गलत बोला हूं या वास्तव में मैंने कुछ प्रकार के जो शब्द हैं या किसी प्रकार से, आप सब भी अपना विचार मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।